नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में 500 बिस्तरों के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। अस्पताल बनने से गुरुग्राम जिले के अलावा महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी के लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। आज का ये अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति अगर मैं कहूं कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर तो सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीज़ों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयां अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। बड़ी सौगात मानेसर के लिए है, जहां 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी मिले। मैं तो आभार प्रकट करूंगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम आईपीज को पूरी सुविधा ईएसआई की दिलवाने का काम करें। हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार को उन्होंने ये 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा आज कहा गया है कि हिसार में, करनाल में, पानीपत में जो ईएसआईसी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है, उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पतालों को प्रारंभ किया जाए। सर, नर्सिंग स्टाफ कॉलेज आज ये विषय आया है, निश्चित रूप से हमने जमीन की मांग करी है, क्योंकि एसआईसी का एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में चलता है, तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इसका दिन उद्योग नगरी मानेसर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत बड़ी उपलब्धि आज भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, जिसके लिए हम हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ये जो उद्योग नगरी मानेसर है, इसके साथ साथ निश्चित रूप से पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि चाहे वो बावल हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो सोना मेवात का इंडस्ट्री। वहीं मानेसर को ईएसआई की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने जल संरक्षण कार्यक्रम में लोगों को संबोधन करते हुए फिरोजपुर झिरका में एक परियोजना की शुरुआत की, जो बिना किसी नदी या नहर के इलाके में पानी की समस्या दूर करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि यहां पानी का स्तर बहुत कम है और जो पानी है वो भी खारा है, इसलिए यहां पानी के लिए 263 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई।
इस योजना के लिए मुख्यमंत्री 50 लाख की सहायता देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसी योजना के लिए हमें जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। केवल यहां नहीं बल्कि शिवालिक, अरावली सभी श्रृंखला में भी बांध बनाने का काम करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम जिले के फारूखनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाबी मोहल्ले में स्थित सरकारी अस्पताल के पास एक जनसभा और खुले दरबार का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा, पूर्व विधायक गंगाराम, पूर्व विधायक रामवीर ऋतु कटारिया, हल्का अध्यक्ष रवि खुराना और काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर में 500 बेड का ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया गया है और जल्द ही 5 फ्लाईओवरों का भी निर्माण किया जाएगा। चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की स्कीम है कि बैंक में घोटाला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे 22,482 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है और एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि लूटो और भागो की नीति मोदी सरकार ने बनाई है। 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी। वहीं भिवानी पहुंचे जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अपने पिता अजय चौटाला की रिहाई पर बयान देते हुए कहा कि सोनिया गांधी को गुमराह कर कांग्रेस नेताओं ने षड्यंत्र रचकर अजय चौटाला को सलाखों के पीछे भेजा था। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 665वां ये उत्सव दिवस, जन्म दिवस है और इसको बड़ी धूमधाम से आज भिवानी के लोगों ने, समाज के लोगों ने मनाया। संत शिरोमणि ने जो समानता का पाठ हमें पढ़ाया, चाहे वो गुरबाणी में हो चाहे और वो अपनी उसमें आज भी प्रस्तुत है, मैं ये मानता हूँ कि वो अमूल्य है और उस अमूल्य चीज को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन कानून को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया, जिसमें उन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद को गौमूत्र और गोबर से तैयार की जो जैविक खेती में प्रयोग की जाएगी। साथ ही कहा कि सरकार ने किसानों और गरीबों के हित को हमेशा सर्वोपरि रखा है और साथ ही उन्होंने बताया कि भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक प्रदेश में स्तरीय पशु मेला होगा और भव्य और आकर्षक भी होगा। साथ ही प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पशु प्रदर्शनी भी शामिल होंगे। इस खेड़ा गांव की गौशाला में बहुत ही शानदार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारे लोहारू क्षेत्र के सारे किसान भाई
गोवंश को बचाने के लिए अपनी नेक कमाई में से सब योगदान देते हैं। ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि हमारी जो संस्कृति गोवंश पर आधारित थी, गौमाता की वजह से हमने दूध मिलता था, गोवंश की वजह से हमारी गेहूं, धान या फसलें पैदा होती थी, उसको बचाने में हमारा सारा समाज जुट गया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। मर्द बोलो जुबान केसरी। मैं सुनिया सी प्रीतम दी सेहत खराब है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। होटल के पुराना स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक गेस्ट हाउस में युवक का शव कमरे में मिला। लोगों ने इसकी सूचना गेस्ट हाउस मालिक को दी, जिसके बाद पुलिस को मामले के बारे में बताया गया। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि मृतक के चेहरे और आंख पर चोट के निशान हैं। मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। मृतक के भाई ने बताया कि वो कल घर से निकला था, लेकिन 4 लोगों ने उसे रोककर गेस्ट हाउस में शराब पिलाई और उसकी हत्या कर दी। शाम को इन्होंने 4 आदमियों ने बैठ के वहाँ शराब पी है। शराब पीते वक्त पता लगा कि जीने से गिर गया और इन्होंने उसको उठा के उसी कमरे में सुला दिया। सुबह ये गए, जब इन्होंने देखा तो मृत हालत में पड़ा था, तो सूचना दी, उसके परिवार वालों को बुलाया। परिवार वाले आए, उन्होंने दरखास्त दी भाई हमारे आदमी को शराब पिला के मारा है। उस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए नाश को जनरल हॉस्पिटल पर भेज दिया गया। ये जी 3-4 महीने से ये लाए घर से बुला के न दारू वारू पियाई और दारू पी के मार दी होगी। जींद में श्याम सुंदर हत्याकांड और 10 लाख की फिरौती की 2 घटना का मामला अब सुलझ गया है। आपको बता दें कि मामले में दोनों घटनाओं के मुख्य आरोपियों को जींद पुलिस ने जेल में भेज दिया है। जींद व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास और व्यापारियों ने पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित भी किया। तो जींद में श्याम सुंदर हत्याकांड और 10 लाख की फिरौती की 2 घटना का मामला अब सुलझ गया है। आपको बता दें कि मामले में दोनों घटनाओं के मुख्य अपराधियों को जींद पुलिस ने जेल में भेज दिया। आपको सम्मानित भी किया है। ऐसा है, पुलिस की कार्यप्रणाली को देख के और जो काम पुलिस ने किया है, पुलिस जींद के अंदर जितने भी बदमाश थे आज सलाखों के पीछे है और ये एक अच्छा संदेश है और आम जन में सुरक्षा की भावना जो पैदा हुई है और उसी के मद्देनजर जो व्यापार मंडल है जींद का, उन्होंने आज पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। सर, जब पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने गई तो किस तरह से देखते हैं आप, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ बहुत है। जब अपराधी अपराध कर और अपने जो स्थान को छोड़ के दूसरे राज्य में दूसरे उसमें चले जाते हैं तो वहाँ से इनको लाना बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद जब वहाँ से पकड़ते हैं और फिर रास्ता होता है लंबा, जो हम दीमापुर से जो इनको लेके आए 1500 किलोमीटर 1800 किलोमीटर का, और उस बीच रास्ते में सबसे बड़ा जो कार्य है इनकी सुरक्षा है, क्योंकि रास्ते में इनको हमला ना कर दे या कोई हमारे चिंगुल से निकल के ना चले जाए, सबसे बड़ी चुनौती है ये। और इन चुनौतियों से हम निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
अच्छा सर, जब श्याम सुंदर हत्याकांड हुआ था तो जो है 25 राउंड की फायर की गई थी, उसकी हत्या भी हुई थी, तो पूरा जींद शहर जो है सदमे में चला गया, दहल गया था। और आपने मौके पर आके जो है सिचुएशन को संभाला, इसको हैंडल किया, व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि पुलिस आपके साथ है। तो ये पूरा प्रकरण कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, पुलिस का काम है, ये हमारी ड्यूटी है भाई, लोगों की जो जान माल की रक्षा करना है। और कानून जो व्यवस्था है, जो हमारा संविधान के अनुसार जो कानून है, उसको बनाए रखना हमारा काम है। और अपराधियों ने जींद में कानून को तोड़ने का प्रयास किया है और इसी क्रम में उनको हमने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और आगे भी अगर कोई अपराधी ऐसा साहस करेगा जींद में, तो उसको हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। अच्छा सर, जैसे अभी तो सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्या बताया सर आरोपियों ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया? जैसे पहले जो है शूटर को वहाँ से हट किया गया, उसके बाद प्लान है, ये जो है ना एक तफ्तीश का विषय है, कैमरे के सामने ये बातें डिस्क्लोज नहीं की जाती। बाकी जो असल अपराधी थे वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ठीक, तो आगे सर जींद में किस तरह से देखते हैं आप कि भाई जो अपराध अभी तो सारे सलाखों के पीछे हैं, अगर कोई आगे ऐसी कोई घटनाक्रम घटता है या तो क्या कहना चाहिए सर, पुलिस किस तरह से देखती है? आगे अगर कोई अपराधी या कोई नया अपराधी उठने का प्रयास करेगा या कोई साहस करेगा, तो उसका भी यही हाल होगा और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल, जींद के जो डीएसपी हैं धर्मवीर, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो है सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी सलाखों के पीछे है। देखिए, जिस टाइम श्याम सुंदर हत्याकांड हुआ था तो 25 राउंड की फायरिंग हुई थी, जिससे पूरा जींद शहर जो है दहल गया था। और पुलिस ने जो है आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आज जींद के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं बद्रीनाथ करक, वो जींद पहुंचे हैं और पुलिस को सम्मानित भी किया है। अपने सहयोगी राजीव राठी के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा। वहीं पलवल के फुलवाड़ी गांव में आरएमपी डॉक्टर की हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव के लोग सदर थाने पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। साथ ही इस मामले को लेकर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम परसों से जब भी हमें पता लगा एफआईआर हो गई, वो उनके पेरेंट उनमें उनको पकड़ के लाए हैं। एक लड़के को लाए हैं, एक के भाई को, भतीजे को लाए हैं। लेकिन वो भतीजे तो पहले ही नशा मुक्ति केंद्र में आना चाह रहे थे उनके घर वाले, उन्हें पकड़ने से क्या प्रेशर बन रहा है? जो उनके खास आदमी जो जिनसे प्रेशर बने उन लोगों को पकड़ना चाहिए। दूसरा, हमें पुलिस से एक थोड़ी सी शिकायत है, अगर वो दारू पी के उसको मारा गया है तो उस पर कोई कार्रवाई ना करनी चाहिए। बार बार हमको ये कह रहे हैं वो दारू पीने वहाँ पे क्यों गया उनके घर, ये हम कहना चाहते हैं। हमारी शिकायत है पुलिस को, पुलिस बार बार हमको कह देती है और उनके घर दारू पीने क्यों गया। सर, भाई का मर्डर हुआ है, इस बात के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमें उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी। अभी तक हुआ नहीं कोई भी? अभी तक कोई 3 दिन हो गए, कोई नहीं खास जो हमने लिखित में दिए। सिर्फ थाना प्रभारी साहब मिले हैं, उन्होंने क्या आपसे आश्वासन दिया है? जी कर रहे हैं हम अपना काम। झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में जहां सरेआम देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, एक और प्रशासन लोगों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने की हिदायतें दे रहा है, वहीं दूसरी ओर खुद प्रशासन की नाक तले इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिससे साफ जाहिर है कि इस पूरे मामले में प्रशासन के ही लोग शामिल हैं। वहीं जब उपायुक्त झज्जर शक्ति सिंह से इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास सफाई रखे। साथ ही इस बात पर उन्होंने जानकारी होने से पल्ला झाड़ लिया। प्रेस कटिंग्स को देखा है, उसको भी ध्यान देंगे। एटलीस्ट जो सार्वजनिक स्थान हैं उनको तो साफ करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपने आसपास की जो जगह है उसको साफ रखने में तो जब तक खुद नागरिक सहयोग नहीं करेगा तब तक दुनिया की कोई मशीनरी ठीक नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सर किसी न किसी अधिकारी की लापरवाही है इसमें, वो भी व्यवस्था देखी जाएगी। पहले तो सुधार करना आवश्यक है, उसके बाद वो सुधार किया हुआ मेंटेन हो, दोबारा से खराब ना हो, उसके बारे में क्या व्यवस्था। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।